पाकिस्तान समेत दुनिया भर के हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। इस वक्त मैं जो आपके सामने स्टोरी रख रहा हूँ वो बड़ी ही जो है वो दिल दुखा देने वाली है। कस्टम इंटेलिजेंस और कस्टम इन्फोर्समेंट की टीमों ने SSU और दीगर वफाकी तहकीकाती इदारों के साथ मिलकर तारिक रोड पर फिरोजाबाद थाने की हदूद में राबी सेंटर पर, जहां पर स्मगलिंग का माल भरा पड़ा है कपड़ा, वहां पर रेड किया है। और मैं बताऊं आपको कि वो रेड बिल्कुल नाकाम हो गया। यहां तक कि उनके अमले को, कस्टम के अमले को जरगमाल बना लिया गया और कस्टम की टीम जो लेके गई थी वो ट्रक अपने साथ, वो जो है वहाँ पे अफगानी उसको जो है वो धकेलते हुए ले गए आगे और सड़क क्रॉस करा के दूसरी जानिब उसको फेंक दिया। तो ये उनकी जो है वो बदमाशी थी अफगानियों की, जो राबी सेंटर में काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से राबी सेंटर में रात गए तक जो है वो ये हंगामा होता रहा और जलाओ घिराव होता रहा, और कस्टम की जो अमला था सरकारी काम में मुदाखलत करते हुए इन अफगानियों ने और यहाँ गैर मुल्कियों ने यहाँ पर जो है वो जो कस्टम की टीम राबी सेंटर में आई थी उसको यरगमाल बना लिया। अच्छा, उसको न सिर्फ यरगमाल बना लिया बल्कि उन पर तशद्दुद का भी निशाना बनाया। और इस सिलसिले में जो है वो हमें मौसूल होने वाली एक इत्तला के मुताबिक एक वॉइस मैसेज मिला इनके अफसरान को, कस्टम इंटेलिजेंस के रोते हुए एक एहलकार कह रहा था अपना वॉइस मैसेज में कि हमें इन जो है वो जालिमों से बचाया जाए, यहाँ बहुत कशीदगी हो गई है और बाहर से ताले लगा दिए गए हैं, बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है और हमें जान से ख़तरा है, हमें जान का ख़तरा है और हमें जान से जो है वो जाने से बचाया जाए और इन जालिमों से हमें छुड़वाया जाए। सुनते हैं उनकी कि वो क्या कह रहा है। हेलो सर, प्लीज़ कुछ करें सर, बहुत हालात ख़राब हो गए, हमें किसी तरीके से निकालें, हम 4 5 6 बंदे हैं यहाँ पे फंसे हुए, प्लीज़ सर। सुना आप लोगों ने कि वो किस तरह से जो है वो दर्दमंदाना अपने अफसरान से अपील कर रहा था, लेकिन अब उनके अफसरान जो थे वो तो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे। कस्टम इंटेलिजेंस के लोग हों या कस्टम ये जो इन्फोर्समेंट के लोग हैं। अच्छा, इस सिलसिले में जो हमें ज़राए ने बताया है कि कस्टम के जो लोग गए थे छापा मारने, उनके दाल में कुछ काला था और उन्होंने प्रॉपर तरीके से प्लानिंग भी नहीं की थी। और उन्हीं के कुछ जो है वो मुखबरों ने, जो ब्लैक शीप थे, उन्होंने उनको इत्तला कर दी थी अफगानियों को राबी सेंटर में, जिनसे वो मान लेते हैं कस्टम इंटेलिजेंस के एहलकार के रेड होने वाला है। तो वो मुसलसल 1 हफ्ते से इस छापे का इंतज़ार कर रहे थे। ये हमें हमारे ज़राए ने बताया। और जैसी कस्टम की टीम पहुंची है वो मुसल्ला थे और बिल्कुल अलर्ट थे। ये तो सुबह मतलब रात की तारीकी में गए थे कि आराम से जाएंगे और कपड़ा वपड़ा जो भी स्मगलिंग का सामान है निकाल लाएंगे, लेकिन इन्हें जो है वो लेने को देने पड़ गए और इन पे जो है वो नेले पे दैला हो गया। और ये वहाँ पर ऐसी इस तरह से भागे हैं और फंसे हैं, कुछ तो भाग गए और कुछ वहाँ फंस गए। 5-6 घंटे तक इनको जो है वो यरगमाल बना के रखा है। उसके बाद फिर जो है वो फिरोजाबाद पुलिस की नफरी गई है। इस सिलसिले में हमारी जो SSP ईस्ट हैं इरफान बहादुर साहब, उनका कहना ये था कि नॉर्मल सी जो है वो उन्होंने एंट्री की थी और अगर इस तरह का था सूरत हाल तो वो बताते पुलिस को, पुलिस ज़्यादा नफरी देती। 1-2 मोबाइलें जो पुलिस के इलाके की थी वो उनके साथ हो गई थी, लेकिन जब ये सूरत हाल देखी तो वो भी भाग खड़े हुए। SSU का अमला भी भाग गया। इसके अलावा जो दीगर जो इदारे के लोग थे वो भी चले गए। अच्छा, जो हमें ज़राए ने बताया है वो कस्टम के जो डायरेक्टरेट है उसका ये रेड था। कस्टम डायरेक्टरेट की जानिब से जो है वो हमें बताया गया है कि इरशाद शाह साहब उन्होंने रेड किया था वहाँ पर और वहाँ से कुछ जो है वो माल भी उन्होंने जो है वो पकड़ा था। और इंटेलिजेंस अफसर जो है इसके अलावा जो कलेक्ट्रेट घास बंदर इन्फोर्समेंट के सुपरिटेंडेंट इन्फोर्समेंट है अजहर मलिक साहब, वो गए थे वहाँ। आगा नजमुद्दीन साहब गए थे, ये ऑपरेशन इंचार्ज थे। असिस्टेंट डायरेक्टर सऊद हसन कस्टम इंटेलिजेंस के ये गए थे और दीगर लोग गए थे। और 4-6 इनके साथ जो उनके लड़के थे, जो सिपाही थे, उनको लेके गए थे जूनियर। अब इतना बड़ा रेड जहाँ पर देखें क्या सूरत हाल चल रही है। अफगानी वैसी मुख्तलिफ जगहों पे हमला आवर हो रहे हैं और उनके साथ जाके इन्होंने उनको वहाँ पे जो है वो तरने वाला बन गया और ख़ुद अपने आप को पेश कर दिया। ये अंदर गए, उन्होंने बाहर से जो है वो ताला लगा दिया और अब ये अंदर फंसे हुए थे। अंदर जो लोग थे वो इन पर तशद्दुद भी कर रहे थे। काफ़ी जो है वो लेते हुई है। जब पुलिस पहुंची है और नफरी पहुंची है तो फिर उसके बाद जो है वो उनको वहाँ से निकाला गया है। और उनके इस सिलसिले में SSP जो ईस्ट हैं इरफान बहादुर, उन्होंने हमें बताया कि उनका कस्टम का जो अमला है वो आ रहा है फिरोजाबाद थाने और अब वो इन मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराएगा तो पुलिस फिर जो है वो उनको पकड़ेगी। अब आप ये देखिएगा कि कस्टम इंटेलिजेंस और कस्टम इन्फोर्समेंट
یہ تو ناکام ہو گئے. اور یہ جاتے بھی جب بھی جاتے ہیں یا تو رینجرز لے کے جائیں یا پولیس لے کے جائیں تو یہ کامیاب ہوں گے, ورنہ ان کو تو لوگ جو ہے وہ باندھ دیتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ ان کو. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ریڈ جو ہوا ہے وہ ہوا ہے 100 فٹ روڈ پہ. یہ جو ہے یہ کیا گیا ہے کسٹم کی جو ٹیموں نے کیا ہے وہ ہے یوسف گوڈ میں. 100 فٹ روڈ پہ یہ ریڈ کیا گیا ہے اور کسٹم کے عملے نے یہاں سے جو ہے وہ ڈرائی ملک خشک دودھ ملا ہے اور پلاسٹک کا دانہ بھاری مقدار میں ملا ہے, جوگر شوز ملے ہیں اور دیگر سامان ملا ہے. یہ ارشاد علی شاہ صاحب جو انچارج ہیں انہوں نے وہاں سے جو برآمد کیا اور وہاں پر جا کے یہ اپنے قانون وفاقی تحقیقاتی اداروں کے ساتھ بھی گئے تھے. اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو ہے وہ رینجرز کے دستے بھی تھے. انہوں نے وہاں سے ٹرک بھر کے جو ہے وہ 15-20 ٹرک جو ہے وہ لے گئے اور کروڑوں روپے کا مال وہاں سے برآمد کر لیا ہے. اور اس سلسلے میں جو ارشاد علی شاہ صاحب ہے ان کا تو یہ کہنا ہے کہ اس علاقے کو مکمل صاف کر دیا ہے, یعنی کہ اب وہاں پر اسمگلنگ کا کوئی سامان موجود نہیں ہے. اچھا, ہم اس سلسلے میں پہلے بھی بتاتے رہے ہیں کہ یہ راستہ 1 روٹ 1 بیلٹ کا جو ہم نے ہمیشہ سے یہ بات کی ہے کہ یہ ہب کے راستے آتا ہے اور یہ پورا سیدھا روڈ جو کماڑی تک جا رہا ہے. یہاں پر ایک زمانے میں جو ہے وہ پولیس کے افسر تھے, وہ ایک ہی پولیس افسر یا 2 پولیس افسر جو تھے ان کا راج تھا, وہی ان سے پیسے لیتے تھے. جتنے بھی اسمگلنگ کے مال آتا تھا وہاں سے کروڑوں اربوں خربوں روپے وہ لے چکے یہاں سے, اور ہم ان کی نشاندہی کرتے رہے لیکن اس وقت تو نہیں ہوا. لیکن اب وہاں پر جو بھی یعنی کہ اگر کسٹم کی جو چیک پوسٹ ہیں وہ بھی چیک کر رہی ہیں, اس کے علاوہ بہت سختی کے ساتھ رینجرز کی چیک پوسٹ چیکنگ کر رہی ہے, اس کے علاوہ اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی چیک پوسٹیں وہاں بنائی گئی ہیں وہ جو ہے وہ مکمل طور پر چیک کر رہی ہیں. کیونکہ یہ جو اب آپریشن ہو رہا ہے جس کی 31 تاریخ افغانیوں کے خلاف جو ہے وہ غیر قانونی طور پر رہائش پذیر جو افغانی ہے وہ 31 اگست ان کی ڈیڈ لائن ہے. اس کے بعد جو بھی ملبہ ہوگا وہ سارا, اگر انہوں نے کوئی لیت لالی سے کام لیا اور پیسے پکڑ لیے اور آگے جانے دیا جو اسمگلنگ کا مال ہے, تو اب پھر ان کی جو چوکیاں جو بنی ہوئی ہیں ان کے افسران کو بھی جو ہے وہ پابند سلاسل کیا جائے گا. امتیاز شاہ, کراچی نیوز ٹائم.